आपने पूछा बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा का या शरीर का? देखो, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। गीता में भगवान कहते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र आत्मा को काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती हैं, न जल गीला कर सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। क्यों सुरेश जी, है ना? आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का बंधन नहीं होता, आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो बोले शरीर का बंधन होता है? बोले शरीर का बंधन भी नहीं होता, शरीर की मुक्ति भी नहीं होती। तो क्या होता है भीमसेन जी? बोले शरीर की तो 3 गति होती है। क्या? कृमि, विट, भस्म। बोले जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, फेंक देंगे तो गीदड़ आदि खा करके विष्ठा कर देंगे, और जमीन में दबा देंगे तो कीड़े बन जाएगा। कृमि कीड़े, विट बोले विष्ठा, भस्म धूल। या तो जला देंगे तो राख बन जाएगा, फेंक देंगे तो गीदड़ आदि खा के विष्ठा कर देंगे, या जमीन में दबा देंगे तो कीड़े बन जाएगा महाराज। 3 गति शरीर की होती है। शरीर का बंधन नहीं होता, शरीर की मुक्ति नहीं होती। बंधन होता है मन का। मन ही शास्त्रों में लिखा है, मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माही। मन के मारे बन गए मन तज बस्ती माही। मन के मते न चालिए यह कहीं ठहरत नाहीं। मन के मते न चालिए यह कहीं ठहरत नाहीं। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करत फजीत। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। बंधन का मोक्ष का कारण है मन। बोले मन वश में है तो नारनौल में रहकर भी भजन कर लेंगे, और मन वश में नहीं है तो पप्पी भैया वृंदावन में भी भजन नहीं हो पाएगा, है ना? मन के मारे वन गए वन तज बस्ती माही। मन कही मन की मते ना चालिए यह कहीं ठहरत नाही। मन व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। तुम महाराज मन का भटकाव कैसे समाप्त हो, मन वश में कैसे हो? माता, मन को वश में करना है तो सत्संग करें। बोले सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग करें महाराज। सत्संग में भगवान के बारे में सुनेंगे, और सुनेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, और जानेंगे तो भगवान से प्रेम होगा, क्योंकि भी लिखा है जान ही बिना होई ना प्रीति। जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम नहीं होगा। सत्संग में भगवान के बारे में सुनेंगे तो जानेंगे तो प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। अनेक प्रकार के सांख्य योग का वर्णन किया है, अष्टांग योग का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि,
अनेक प्रकार का सुंदर वर्णन, सांख्य योग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, लेकिन सबसे आसान साधन है मैया सत्संग। भगवान को पाने का सबसे आसान साधन है सत्संग, क्योंकि लिखा है पहले आएगा। और कि जो सत्संग में बीच में आवे उसको सत्संग आधा भावे, वो तो हाजरी लगावे रे। बोले क्या करें, सांडिल जी का फोन आया था, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, एक बार तो होकर आना पड़ेगा जरूर। लेकिन कई ऐसे भी होते जिनका मन बहुत होता है, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है ना। मन बहुत होता है, कई बार जिम्मेवारी होती है। बोले क्या करें, 4 बजे पहले छुट्टी होते नहीं, 4 बजे ही जा सकते हैं। उसको तो पूरा फल ही मिलता है। वो घर पे बैठे हैं तो यूट्यूब में देखते रहते हैं, गाड़ी में चल रहे हैं तो फोन में देखते रहते हैं, और यहाँ पे आके पूरा आनंद लेते हैं। और तीसरी बात कि जो सत्संग में बात बनावे, आते तो हैं, बोले चलो कथा सुनेंगे, और आकर के कथा नहीं सुनते हैं। क्या करते हैं, बोले सब्जी बनाया ही, बोले मैं तो सब्जी बना के आई हूं, ये महाराज जी बहुत कथा में लेट कर देवे। हाँ 6 का टाइम हो 6:30 बजा देते हैं, और पहुंचते पहुंचते 7:30 बज जाते हैं, तो बच्चों का खाने का टाइम हो जाता है। मैं तो सब्जी बना के आई हूं। उनकी आटा दाल चावल खिचड़ी सब यहीं बनती है महाराज। जो सत्संग में बात बनावे उसको सत्संग बिल्कुल ना भावे, उसे कौने बचावे रे कन्हैया तेरे। लेकिन कृपा तो होगी, चाहे तुम बात भी बनाओगे यहाँ पे आके तो भी कृपा होगी। और लेकिन ये ध्यान रखो, जो सत्संग में चुगली, चुगली नहीं, बोले ऐसे तो किया ही नहीं, बोले कथा में ऐसे करते हैं, ऐसे तो हुआ ही नहीं। कथा तो कथा है। कथा क्या, जो व्यथा को हर दे। कि जय जय राम कथा हो, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। कथा व्यथा को दूर कर देती है। और लास्ट लाइन सुनना कि जो सत्संग में औरों को लावे। अरे जीजी तने बेरो है के? बोले क्या? बोले सांडिल का मंदिर में कथा हो रही है बहुत जोर की, वो गोपाल जी के मंदिर में बड़ी अच्छी कथा हो रही है, चलो। और जीजी पहले चालियो, बाद में जगह नहीं मिलेगी वहां पे। हाँ, जो ऐसा करता है क्योंकि जगह तो मिलती नहीं है, यहाँ तो हाउस जल्दी फुल हो जाता है। क्यों संदीप भैया? कि जो सत्संग में औरों को लावे, सत्संग की महिमा वो पावे, सत्संग का पूरा फल पावे। कहते खुद ना सुने लेकिन औरों को ला करके सुनवा दी। भृगु जी महाराज, वर्णन आता है कथा में, खुद कथा नहीं सुनी भृगु जी ने, क्या किया? अरे सुनो 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 सुनो, अरे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा कह रहे हैं, चलो चलो चलो। 7 दिन तक ऋषि मुनियों को इकट्ठा करने में लगे रहे और कहते हैं जो फल बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला वो फल भृगु जी महाराज को मिला, क्योंकि उन्होंने सबको इकट्ठा किया कथा के लिए। सत्संग का पूरा फल पावे,
वो तो परम परम पद पावे कन्हैया तेरे सत्संग में। वो तो परम परम पद पावे कन्हैया तेरे सत्संग में। अब भजन बहुत गाने का मन करता है, लेकिन ये घड़ी भगी जा रही है। बोले मैं 6 बज चुके हैं। तो महाराज बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे दादी जी कहाँ जा रही हो? अभी आ रही हो 5 मिनट में? बोले अभी आ रही हूँ 5 मिनट में। हा। अब आप लोग इधर देखो, इधर किधर देखना है? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो ना। ओ सोनू भैया ध्यान दो मेरी तरफ, जोर से बोलो ना। आहा देखो 3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है 3 घंटे हुए हैं। प्रतीक्षा कर रहे थे 6 महीने से। 18 सितंबर 2023 कब आएगा, और 3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। ये आनंद का समय है। बड़े बड़े जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए हमारे, के मौका हमें मिला। और अभी भी भगवान का भजन नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं। माता मन को वश में करना है तो सत्संग करे। सत्संग भगवान से मिलने का साधन है। देखो माता, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छा कर्म करता है स्वर्ग में जाता है, बुरा कर्म करता है नरक में जाता है, और नरक में जाकर के कष्ट भोगता है। ये सुनकर के माता देवहूति कहने लगे, हे कपिल, ये नरक क्या होते हैं और कौन नरक में जाता है? बोले शरीर तो यहाँ जल करके भस्म हो जाता है, या तो मिट्टी में मिला दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या नदी में फेंक दिया जाता है। शरीर तो यहाँ रह जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो स्वर्ग में और नरक में कौन जाता है? आप हमें बताओ। कपिल भगवान कहने लगे, माता देखो, एक होता है पंच भौतिक शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। पंच भौतिक शरीर यहाँ रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर कितना होता है? सूक्ष्म शरीर भागवत में लिखा है बालाग्र शत भागस्य। बाल हमारे जो केश हैं, हमारे बाल हैं, उसके आगे का हिस्सा और उसका 100वां टुकड़ा। बाल के आगे का हिस्सा, उसका 100वां टुकड़ा। जो टुकड़ा बचता है फिर उसके 100 टुकड़े करो, फिर जो टुकड़ा बचाओ फिर उसके 100 टुकड़े करो। इतना छोटा होता है सूक्ष्म शरीर, ये दिखाई नहीं देता। अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्म करता है तो यम के दूत पकड़ लेते हैं, नरक में ले जाते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। और जब इसके पाप पूरे हो जाते हैं तो दोबारा माता के गर्भ में आ जाता है। और माता के गर्भ में देखो माँ, ये जीव उल्टा लटका रहता है। पहले सबसे पहले इसका सिर बनता है। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो ये CPU, ये पूरा सिर, ये सिर बनता है महाराज। मेन चीज है शरीर के अंदर सिर। हाथ कट जाए काम चल जाएगा, पैर कट जाए काम चल जाएगा, एक कान ना हो काम चल जाएगा, नाक पे लग जाए चल जाएगा, लेकिन किसी का सर कट जाए तो नहीं रह सकते। माता सबसे पहले इसका सर बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। त्वक, चर्म, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, धातु सबसे मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। त्वचा देखो माता, पहले इसके शरीर पर चमड़ी नहीं होती माता के गर्भ में। माता खट्टा खाती है, खट्टा लगता है, चरपरा खाती है, चरपरा लगता है, तीखा खाती है, इसे तीखा लगता है। ये तड़पता है, हाय हाय करता है, क्योंकि इसके शरीर पे चमड़ी नहीं होती। छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु काटते हैं, हाय हाय करता है, मरना चाहता है, मर नहीं पाता। फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बोले क्यों?
बोले तुम्हारा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, भजन कर करके ढेर लगा दूंगा। सही न सक्यो जब कष्ट गर्व को, किया था कोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। और जैसे ही संसार में आता है, वादा भूलो रे बेईमनुआ, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। अब देखो माता कहती है ये जीव संसार में आ गया, अब तो सही से रहता होगा। बोले अब भी बड़ा कष्ट पाता है, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु काटते हैं, रोता है, माता को समझ में नहीं आता, माता दूध पिलाती है। कभी भूखा रहता है बच्चा, माता सोचती है ज्यादा दूध पी लिया होगा तो और दूध पिला देती है। महाराज उल्टा, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बोल नहीं पाता बच्चा, बड़ा कष्ट पाता है।